हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नूतन आशु ऑफिशियल। कैसे आप सभी लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जो अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये प्रीति की बड़ी वाली नंद है। ये सभी लोग अभी गांव पे हैं और इनका रिसेप्शन पार्टी होने वाला है। मतलब हो गया है, जिसके लिए ये लोग गाँव पे 1 वीक के लिए गए थे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत सारी बातें आज की इस वीडियो में होने वाली हैं। कुछ बहुत सारे कमेंट्स भी आए हैं जिनका रिप्लाई हम करने वाले हैं, और आप लोग बहुत सारे वीडियोस को प्यार दे रहे हैं, उसके लिए आप सभी लोगों का बहुत सारा धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रहिए। अभी जो आप ये फ़ोटो देख रहे हैं, ये प्रीति की सबसे छोटी नंद है, और ये भी गांव पे गई हैं। जैसे कि क्या था ना कि शादी तो इनकी यहाँ से नोएडा से हुई, बट जो गांव के घर और पटीदार के लोग रह जाते हैं उनके लिए भी फंक्शन वगैरह चाहिए, करने पड़ते हैं। तो इसलिए शादी यहाँ से करके ये लोग गाँव को भोज वगैरह कराने के लिए, खाना पीना खिलाने के लिए वहाँ पर रिसेप्शन कर रहे हैं, जिससे कि उनका भी जो बॉन्ड है, रिलेशन है, वो बना रहे और यहाँ के लोगों के साथ भी रिश्ते बने रहे। सबको इक्वली सारी चीज़ें मिल जाए, इनविटेशन मिल जाए, इसलिए दोनों जगह पे इन लोगों ने फंक्शन कर लिया। अब बात करते हैं कि रिसेप्शन हुआ या नहीं हुआ। तो फाइनली रिसेप्शन हो गया है, और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये रिसेप्शन की वीडियो है। प्रीति अपने रिसेप्शन की वीडियो में कैसी लग रही हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखिए, जो सुंदर होता है वो हर हाल में सुंदर लगता है। कुछ भी मेकअप नहीं किया है इन्होंने, सिंपल सा मेकअप, सिंपल सा लुक रखी है। लेकिन शादी के बाद लड़कियों के चेहरे पे अचानक से खूबसूरती आ ही जाती है। जब वो सिंदूर चढ़ता है ना, तो वो सिंदूर इंसान, हर लड़की को खूबसूरत बना देता है। तो यहाँ पे प्रीति के जो बड़े सास ससुर हैं वो लोग भी वहीं रहते हैं। मतलब उनकी जो गांव की फैमिली है वो उनके रिसेप्शन पार्टी में ही, उनके फंक्शन में शामिल हुई है। यहाँ पे दोनों जोड़े कितने सुंदर लग रहे हैं, जयमाल वगैरह भी किया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, दोनों लोग कितने प्यारे लग रहे हैं। हस्बैंड भी बहुत ही हैंडसम लग रहे हैं और प्रीति भी सुंदर लग रही हैं। अभी ये लोग गाँव पर अपना इंजॉय कर रहे हैं। तो अब बात करते हैं कमेंट की कि क्या कैसे कमेंट आ रहे हैं। तो कुछ लोगों ने देवरानी जेठानी को भी कमेंट किया था, अब सारी चीज़ें फुल एंड फाइनली सक्सेसफुल हो गई हैं। तो कुछ चीज़ों को निकाल के कंट्रोवर्सी फैलाई जा रही है। अब देवरानी ने एनिवर्सरी पे गिफ्ट नहीं दिया है जेठानी को पर्सनल तौर पे, तो उसके लिए लोग कमेंट कर रहे हैं, उसके लिए लोग टोंट मार रहे हैं। तो ऐसा कामिनी दी ने अपनी वीडियो में मतलब इस चीज़ को क्लियर कर दिया था कि गिफ्ट पर्सनल तौर पे क्यों नहीं दिए जाते हैं, क्योंकि उनके घर पे ऐसा कोई सिस्टम, ऐसा कोई रिवाज ऐसा नहीं होता है। जो भी चीज़ें होती हैं गार्जियन की तरफ से होती हैं। अब बात करते हैं जो उनके मामी की लड़की हैं पूजा, जो कि वो भी अब ब्लॉगिंग कर रही हैं, जिनका अभी कुछ महीने पहले मतलब आरती की शादी के साथ उनकी शादी हुई थी, वो भी ब्लॉगिंग कर रही हैं। तो उन्होंने अपने एक वीडियो में ये बोला हुआ था कि दुल्हन को थोड़ा स्पेस देना चाहिए। मैं दुल्हन के साथ इंजॉय करने गई थी, शादी इंजॉय, मैं ब्लॉग बनाने नहीं गई थी। ऐसी ऐसी चीज़ें कुछ उन्होंने अपने तरफ से अपनी वीडियो में क्लियर की थी। तो उस पे भी लोग निकी दी की वीडियो में आके कमेंट किए थे कि जो आपके मामा की लड़की हैं वो बहुत अपने आप को पढ़ी लिखी समझदार समझती हैं, ऐसे ऐसे टोंट मारती हैं, ये वो। निकी दी ने भी कुछ बातें अपनी वीडियो में बोली हुई हैं, जैसे कि मतलब हम लोगों को अच्छा लगता है, और हमें कहीं से भी ये चीज़ नहीं लगा कि अगर हम प्रीति के साथ हैं तो प्रीति उस चीज़ से इरिटेट हो रही हैं, या फिर कैमरे के सामने आने, कैमरा बार बार ओपन करने से प्रीति इरिटेट हो रही है वगैरह जैसी चीज़ें थी। तो उस चीज़ को उन्होंने भी क्लियर कर दिया। निकी दी का कहना है कि मैं किसी भी तरह की कंट्रोवर्सी नहीं करनी चाहती, किसी भी तरह की बात का इशू नहीं बनाना चाहती, ना मैं ये चाहती हूँ कि कोई कल को ये कहे कि बहुत सारी चीज़ें हैं। किसी ने ये भी निकी दी के वीडियो के नीचे कमेंट किया था कि जब आपके फैमिली मेम्बर से कोई अन्य पर्सन ब्लॉगिंग करने लगता है तो आप उससे बात करना बंद कर देते हो। एक बात बताओ यार, ऐसे कमेंट करके, ऐसी रिश्तों में दरार डाल के क्या ही मिल जाता है? ऐसे एक ये कमेंट जो होते हैं ना, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। इसी के ऊपर आदमी का हर एक चीज़ टिका होता है। अगर हम वीडियो बनाते हैं, अगर हम सारी चीज़ें करते हैं, अगर आप उसका सराहना करते हैं, तो हमें वो चीज़ करने में अच्छा लगता है कि वाह चलो सबको पसंद आ रहा है, हम और अच्छे से उस चीज़ को करेंगे। वहीं अगर कोई गलत कमेंट कर देता है ना, तो वो चीज़ ना होते हुए भी दिमाग में खटक जाती है। अगर वो चीज़ नहीं भी होगी तो जिसके वजह से आप, मतलब जिसके लिए, जिसके सपोर्ट में आपने वो कमेंट किया था ना, उसके दिमाग में वो चीज़ आ जाएगी कि हाँ वाकई में मेरे ब्लॉगिंग करने से इनको दिक्कत हो रही है, मेरे आगे बढ़ने से इनको दिक्कत हो रही है, इसलिए मेरे से बात नहीं कर रही। तो थोड़ा सा कमेंट करने से पहले हर किसी को सोच समझ लेना चाहिए। अगर पॉजिटिव कमेंट नहीं कर सकते तो प्लीज़ नेगेटिव कमेंट भी किसी को